हेलो मित्र। चलिए आज हम लोग अब 2D फिगर से संबंधित जितना भी थ्योरी था उस थ्योरी को हम लोग ने देख लिया है। आज हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। तो पहले ट्रायंगल से संबंधित प्रॉब्लम को करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल से, सर्कल से, पॉलीगन से, सेमी सर्कल सभी को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल से संबंधित प्रॉब्लम को प्रारंभ करें। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और हम अपनी कहानी को करें प्रारंभ। देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वह किस पर करने वाले हैं? ट्रायंगल पर आधारित। ठीक ना? चलिए चलिए कमेंट शुरू कर दिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम बुझाए तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है आपको? परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे। ठीक है, परिमाप निकालना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा है क्या सभी? पहला 7, दूसरा 12 और तीसरा 15। तो लिख दीजिए 7 + 12 + 15, टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो 12, 7, 12 और 15 को जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3, ये 34 जो आया हमारा त्रिभुज का परिमाप हो गया। देखिए यहाँ पर हमें परिमाप पूछा तो तीनों भुजाओं का योग करके निकाल दिए। अगर हमें यहाँ से अर्ध परिमाप पूछ देता तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते? देखिए अर्ध परिमाप भी आपको मैं यहाँ सिखा ही दूं। अर्ध परिमाप, देखिए अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का आधा। तो परिमाप में अगर आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। परिमाप में यदि आप 2 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो यहाँ से अर्ध परिमाप हमारा कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, परिमाप आया कितना? 34 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आया? 17 सेंटीमीटर आ गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ ठीक है, देखिए कहता है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है। एक त्रिभुज मान लिए मैंने, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका आधार दे दिया है 12 सेंटीमीटर। आधार कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया है और इसकी ऊंचाई भी दे दिया है। तो त्रिभुज की ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। मान लीजिए पी एम जो है सो क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है? ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है और आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है,
तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से आप क्या निकाल लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्योंकि आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो चलिए इसमें रख दीजिए 1/2 गुने आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 से 12 कटेगा, तो हाँ 2 छक्के 12, 6 और 8 को गुना कीजिएगा तो कितना, 6 अठे 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम पूरा बेसिक से टाइप ही ऐसा क्वेश्चन का सीरीज हम बनाए हैं कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। देखिए कहता है डी ई और एफ, डी ई और एफ एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करें। आधार आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 104 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का आधार क्या होगा। जब कभी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहे, क्षेत्रफल से संबंधित टर्म रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लगाइए, इसलिए 1/2 गुने आधार, तो आधार क्या है हमारा x है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 13 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यही ना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये भी क्षेत्रफल और 104 भी क्षेत्रफल, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। क्या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, देखिए हो जाएगा। तो 13 है गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और 2 है भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 104 गुने 2/13। ठीक है, 13 से कट रहा है 104, 8 बार में 13 8 104। अब देखिए 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना, 16, यानी हमारा आधार कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। आधार हमारा इस त्रिभुज का कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपने क्या सीखा इसमें कि अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या फिर आधार या ऊंचाई कोई एक देगा दूसरा पूछ लेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें ऊंचाई दिया गया था और क्षेत्रफल दिया गया था, हमें क्या पूछ लिया, आधार पूछ लिया। अगला में हो सकता है कहीं आपसे आधार दिया रहे, ऊंचाई पूछ ले और क्षेत्रफल दिया रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन हम उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिससे कि पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए आपका। देखिए कंसेप्ट उसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार दे दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे दिया है 32 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, 8 है, ऊंचाई क्या है, पीएम है, कुछ नहीं पता है, पीएम तो निकालना ही है।
बराबर में हमें कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो 32 लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 से 8 कट रहा है तो काट दीजिए, 4 इधर है गुना में, उस साइड जाएगा तो कौन चीज में, भाग में, इसलिए पीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, 32/4। 4 से काटिएगा 32 तो कितना बार में, 8 बार में, इसलिए पीएम का वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। चलिए छाप लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वह है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए दिया गया है 30 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री, और इसके दोनों साइड की भुजा भी दे दिया है। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं दिया गया, कितना दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इसके बीच का कोण कितना है, 10 डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज क्या कोई एक कोण दिया रहे और उसके दोनों बीच की भुजा दिया रहे, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाते हैं। क्या यहाँ पर है, तो देखिए लगा दीजिए 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए क्या आप बता सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा के दोनों बगल वाला भुजा ए और बी होता है। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रखिए 1/2 इंटू 8 गुने 10 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 से 8 कटेगा, 4 बार में काट दिया, 10 चौके 40 गुने साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 2 से काटिएगा 40 को तो कितना बार में, 20 दूना 40, 20 को 1 से गुना करेंगे 20, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना निकल कर आया, 20 सेंटीमीटर निकल कर आया। ठीक है, चलिए छाप लीजिए, छापिए, छाप लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वह क्या है, अब देखिए क्या किया है, आपको ये एंगल दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है 45 डिग्री, ये वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नहीं, ये क्या क्या है, हाँ ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब कभी भी त्रिभुज की दो भुजा दे और उसके बीच का कोण दे और आपसे पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। तो देखिए लगाइए लगाइए, 1/2 गुने ए का वैल्यू 4 गुने बी का वैल्यू 5 गुने साइन 45 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि थीटा से संबंधित फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2 ए बी
साइन थीटा है। क्या है कि नहीं है? है ना। रख दीजिए। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 को 5 से गुना कीजिएगा 10। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो रख दीजिए 1/√2। ठीक है। √2 से 10 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5√10, 5√2। देखिए ये कैसे होता है, हम आपको इस चीज को समझा देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा समझा दे। ये 10/√2 हम लिख सकते थे ना। 10 को क्या हम 5 गुना 2 लिखेंगे, और 2 को लिख दिए √2 गुना √2। ठीक है। अब देखिए √2 को गुना कीजिएगा तो 2 होगा, 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा। ठीक है। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने √2 गुना √2। तो बट्टा में क्या है? √2 है। एगो √2 से एगो √2 कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया? 5√2 बच गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। या फिर याद रखिए ऐसे करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर, वो अपने आप में थोड़ा अजब सा क्वेश्चन है। ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट का ही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू दे दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। इस दोनों के बीच का कोण कहता है निकालने के लिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के 2 भुजा दे दिया है, और उसके बीच का कोण पूछ रहा है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जब कभी भी थीटा पूछे या फिर क्षेत्रफल पूछे थीटा से संबंधित, तो थीटा वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 AB साइन थीटा, यही ना जानते हैं। तो वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20 दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। तो रख दीजिए 1/2। ए का वैल्यू कितना है? 8 है। बी का वैल्यू कितना है? 10 है। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए, बराबर 20। ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला है, तो 2 चौके, ठीक है, कट गया। अब देखिए 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40, 40 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो रहा है? 20/40। 20/40, 20 से काटेंगे 40 को तो 2 बार में, यानी 1/2। 1/2। आप क्या बता सकते हैं कि 1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है? तो कहिएगा सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे? लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन बराबर साइन, तो थीटा बराबर थीटा, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। तो यहां से आपने क्या देखा? या तो कोई भुजा पूछ लेगा, या थीटा पूछ लेगा, या क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को अब देख ले क्या? 8 नंबर क्वेश्चन को अब देख ले क्या? 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करता है, त्रिभुज के तीनों भुजा दे देता है। त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया गया है। ठीक है। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला 8 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर, तीसरा 13 सेंटीमीटर।
तब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज के 3 भुजा दे दिया है, ठीक है, और आपसे क्षेत्रफल पूछता है, तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं हीरो का सूत्र, अरे हीरोन का सूत्र को ही हीरो का सूत्र कहते हैं, तो सूत्र हमारा क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यही ना था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या यही था फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला था तो क्वेश्चन हमारा बन गया। सबसे पहले देखिए ए बी और सी का वैल्यू लिख दीजिए, ए के सामने वाली भुजा ए, कोण बी के सामने वाली भुजा बी और कोण सी के सामने वाली भुजा सी, मैंने लिख दिया। उसके बाद आप एस निकाल लीजिए, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो कर दीजिए क्या हो जाएगा 9 प्लस 13 प्लस 8 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 8 17 3 20 के शून्य हासिल 2 2 1 3 30 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब इसमें रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, तो क्या होगा रूट अंडर 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया गया है, ये हो जाएगा 15 माइनस ए का वैल्यू कितना 9, ये हो जाएगा 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 13, और ये हो जाएगा 15 माइनस 8। ठीक है, अब घटा दीजिए, 15 गुने 15 में से 9 गया 6, ये 15 में से 13 गया 2, और ये 15 में से 8 गया 7। ठीक है, जो जो कटने वाला है और तोड़ने वाला है तोड़ दीजिए। 15 को क्या आप लिख सकते हैं 3 गुने 5, ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, 2 तो अकेले रहेगा और 7 भी अकेले। जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है उसे निकाल देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उस पे छोड़ देंगे, ऊपरा हुआ रह जाएगा। देखिए दूगो 3 है तो एगो 3 निकल जाएगा, दूगो 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा, और बाद बाकी जो बच गया उसे लिख दीजिए, तो बचा क्या 5 और 7, तो 5 गुने 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, रूट 5 सते 35, 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। 6 रूट 35, 6 रूट 35, 3 दूना 6, 5 सते 35 यानी 6 रूट 35। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। आज हम लोग ट्रायंगल से संबंधित बेसिक प्रॉब्लम्स को ही देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की कहानियों को धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ा देंगे कि एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटे। ठीक, चलिए धन्यवाद।